नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप क्या होता है? एक वायर है, वायर को रिंग की फॉर्म में हम बना लें। सपोज दैट ये रिंग है, इस रिंग का मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलॉन्ग इट्स एक्सिस। एक्सिस का मतलब ये लाइन, एक लाइन पास कर रही है इसके सेंटर से, और इसके सेंटर से पास कर रही है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, राइट। दीज आर द पॉइंट अलॉन्ग इट्स एक्सिस। मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अगर इसमें आई जो है करंट फ्लो कर रहा है, तो आई करंट इसमें क्लॉकवाइज भी फ्लो करेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी। तो डायरेक्शन हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो सपोज दैट दिस इज ए दिस इज ए रिंग, सर्कुलर रिंग, ये मैंने बना लिया। और इसका जो है डायग्राम मैंने जो बनाया है, ये रिंग का पोजीशन ऐसे है, ना कि ऐसे है। अगर ऐसे मैं फुल सर्कल बनाता हूँ, फुल सर्कल तो मतलब पोजीशन, अगर ये फुल सर्कल बनाया तो पोजीशन ऐसे है। लेकिन अगर कॉपी में मैंने इस तरह से बनाया है तो इस तरह से इसका पोजीशन है। इस तरह से ये एक सर्कुलर ये रिंग है, मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है अलोंग इट्स एक्सिस कैलकुलेट करना है। लेट अस सपोज दैट ये लाइन जो है ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर आ गया ये सी, और इसका जो है रेडियस जो है स्मॉल ए। मुझे कैलकुलेट करना है इसका मैग्नेटिक फील्ड। और दिस इज़ अ लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर अलोंग इट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड, और ये इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस। दोनों साइड ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। हम एक साइड फाइंड आउट करेंगे इस आर्टिकल में। तो करंट का डायरेक्शन चलाना है इसमें, क्लॉकवाइज चला लो या एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन की मैं बाद में बात करूँगा कि क्लॉकवाइज से क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज से। पहले तो मेरे पास वायर था, स्ट्रेट वायर, राइट हैंड थंब रूल लगा के जो है, आप अगर करंट अप है तो डायरेक्शन रिंग मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे बनता है, राइट। लेकिन ये वायर ही, अब वायर ये स्ट्रेट वायर नहीं है, ये क्या है मेरे पास रिंग है। तो आइए लेट अस स्टार्ट। ये इसका रेडियस है और ये मैंने इसमें करंट चला लिया आई एंटी क्लॉकवाइज। आई हैव अ रिंग जिसका डायमीटर रेडियस जो है ए है, और उसमें करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। लेट अस सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट पी, दिस इज अ पॉइंट पी। पी इज ए पॉइंट जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है अलोंग इट्स पॉजिटिव एक्सिस। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ। पी पॉइंट, पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी। और पी पॉइंट जो है, अब इस रिंग का मैंने यहाँ से एक करंट एलिमेंट ले लिया डी एल, डी एल एलिमेंट ले लिया, जिसका जो है, जिसमें करंट आई पास कर रहा है। और ये डी एल एलिमेंट जो है इस पी पॉइंट से, इस पी पॉइंट से जो है ये आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर मैंने इसको मान लिया। और ये पी पॉइंट सेंटर से जो है एक्स डिस्टेंस पे है, ओके। अब ये जो डी एल एलिमेंट है, डी एल एलिमेंट, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। पी पे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा यहाँ पे। लेकिन कैसे करेगा? तो जब भी ये सर्कुलर रिंग है, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना है, स्ट्रेट लाइन जो मुझे इस एलिमेंट का डायरेक्शन देगी। ये स्ट्रेट लाइन मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर ली, राइट। अब इस आर और इस डी एल एलिमेंट के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज 90 डिग्री, दैट एंगल इज 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे? देखिए, ये है रिंग, राइट। और ये है इसका एलिमेंट ये, और ये लाइन इसके सेंटर में से पास कर रही है, राइट। ये लाइन इसके सेंटर में से पास कर रही है, और ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दिस इज अ टेंजेंट, ये इसके ऊपर टेंजेंट है। अब ये एंगल वहाँ से 90 डिग्री कैसे है? ये जो आर है, आर वेक्टर, ये देखिए, तो ये है ये। अगर मैं इसको सीधा रखूँ ऐसे, तब भी ये एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इसको डाउन भी कर दूँ ऐसे डाउन, तब भी ये एंगल 90 डिग्री है, राइट। तो ये एंगल जो है डी एल, ये डी एल का डायरेक्शन और ये आर का डायरेक्शन के बीच में एंगल
90 डिग्री, क्योंकि आर सीधा तो है नहीं है, आर तो ऐसे डाउन है, आर ऐसे डाउन है, राइट। जो सेंटर से लाइन पास कर रही है उसको टच कर रहा है ये, तो ये वाला एंगल जो है डी एल। अब मुझे डी एल, ये जो डी एल है, डी एल और आर, डी एल और आर, डी एल क्रॉस आर मुझे डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की, डी एल क्रॉस आर ये मुझे डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक। तो डी एल से आर, ये डी एल है, डी एल से मैं आर की तरफ घुमाऊँगा, एक स्क्रू है मेरे पास, तो स्क्रू को घुमा रहा हूँ मैं एंटी क्लॉकवाइज और स्क्रू आएगा अप। देखो डी एल से आर की तरफ मैं घुमा रहा हूँ, स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं, स्क्रू आएगा अप, तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है क्या लिखना है, अप। अप अप मतलब अंदर की तरफ को ऐसे, राइट। ये एलिमेंट डी एल है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल ही जनरेट करेगा, दैट इज़ डी बी, डी बी मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज़ फाई, दिस एंगल इज़ फाई। अगर ये एंगल फाई है, देन इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेता हूँ। इफ दिस एंगल इज़ फाई, दिस एंगल इज़ फाई, राइट। तो डी बी मैग्नेटिक फील्ड, ये जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है डी एल एलिमेंट के कारण, इसको रिजॉल्व करूँ कंपोनेंट में, तो अलॉन्ग जो है फाई साइड जो है जो कंपोनेंट आएगा, दैट इज डी वी कॉस फाई, राइट। और अलॉन्ग दिस साइड जो आएगा दैट इज डी वी साइन फाई। तो इस तरह के बहुत से, इसका एक अपोजिट एलिमेंट मैंने ये कट कर लिया, इसको भी डी एल ही सेम ही नाम दे देते हैं, और ये डी एल भी जो है कितने ये पी पॉइंट से सिमिलरली आर डिस्टेंस पे है। अब इस पी पॉइंट पे इस डी एल का मैग्नेटिक फील्ड, इसका इस वाले का अप की तरफ है, तो इस ये अपोजिट एलिमेंट है, तो इसका जो है डाउन आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और दैट इज मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी बी। ये एंगल वी फाई, ये एंगल फाई, तो ये एंगल फाई, डी बी को फिर मैं कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँगा। मेरे पास ये कंपोनेंट आएगा डी बी कोसाइन फाई, और ये कंपोनेंट आएगा डी बी साइन फाई। अब हर पॉइंट पे अपोजिट एलिमेंट जो है इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे पी पॉइंट पे, जिसमें हर एलिमेंट जो है डी बी कॉस फाई जनरेट करेगा, और उसका अपोजिट एलिमेंट होगा डी बी कॉस फाई। तो डी बी कॉस फाई, तो मेरे पास यहाँ डायग्राम में क्लियर है, डी बी कॉस फाई इज इक्वल टू माइनस डी बी कॉस फाई, राइट। बराबर बराबर एलिमेंट लो तो बराबर बराबर ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो इनका टोटल कितना हो गया, डी बी कॉस फाइव प्लस डी बी कॉस फाइव इज इक्वल टू जीरो, दोनों का एडिशन जीरो, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, जीरो। तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट करेगा मेरे पास, डी बी साइन फाइव, डी बी साइन फाइव। तो यूज़ करते हैं वाइट-सेवर्ट लॉ, यूज़ वाइट-सेवर्ट लॉ, सेवर्ट लॉ एट पी। वाइट-सेवर्ट लॉ मेरे पास क्या है, अगर कोई डी एल एलिमेंट है उसमें करंट आई जनरेट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है इसका, और वेक्टर फॉर्म जब जो है आगे में इट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई डी एल आर, ये बन जाएगा डी एल आर साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। यूज़ करके मैंने इसको ओपन कर लिया, डिवाइड बाई आर क्यूब, आर से आर कट गया, तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बचा, मैग्नेटिक फील्ड डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, वेक्टर मैंने ओपन कर दिया है, तो अब वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ इक्वल टू डी एल साइन। अब थीटा देखिए, यहाँ थीटा, यहाँ पे डी एल और आर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैं 90 डिग्री पुट कर दूंगा, 90 डिग्री, आर से आर ये आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मेरे पास बचा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई
आई यहाँ पे लिखा ही नहीं है कहीं भी, आई डी एल साइन 90 डिग्री 1 हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन आ गया एट डिस्टेंस जो है आर ड्यू टू द एलिमेंट डी एल, राइट। नाउ अब ये छोटे छोटे एलिमेंट जो हैं, पूरा सर्कमफ्रेंस बनाते हैं। सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, इसका ये जो करंट ये रिंग है इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई ए। 2 पाई ए इसका रेडियस है, ये मैंने लिख लिया सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई, सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई ए। ये दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं डी वी साइन फाई प्लस डी वी साइन फाई नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ डी वी साइन फाई डी वी का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, वो मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। डी वी का वैल्यू क्या है, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा V इज इक्वल टू इंटेग्रेशन ऑफ डी वी का मैं वैल्यू मैंने अभी निकाला है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्केयर, और ये साइन फाई, सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटेग्रेशन, ये म्यू नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 4 पाई भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर, आई भी कांस्टेंट है, डिवाइड बाई आर स्क्वेयर भी कांस्टेंट है, फाई एंगल भी आप चेंज नहीं कर सकते, साइन फाई भी कांस्टेंट है, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ डी एल। अब सारे डी एल को कट कर लोगे तो ये पूरा रिंग बन जाएगा, और रिंग का सरकमफ्रेंस है 2 पाई और इसका रेडियस ए, 2 पाई ए। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, और साइन फाई का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। साइन फाई कितना होगा, साइन फाई इस ट्राइंगल में देखिए, साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो इट इज़ इक्वल टू ए बाई आर, और डी एल का प्रोडक्ट 2 पाई ए, 2 पाई ए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मेरे पास आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4, 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्केयर डिवाइड बाई 2 पाई r क्यूब, डिवाइड बाई 2 पाई r क्यूब। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया इसका। अब ये जो आर है, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो आर क्या आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो मैं आर का वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 पाई, और आर का वैल्यू है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 1/2, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का पावर 1/2, 1/2 है, 3a है, तो ये 3/2 बन जाएगा। दिस इज़ अ फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये एक ही रिंग है मेरे पास, अगर इसमें n टर्न है तो मैं इसको कैपिटल N से मल्टीप्लाई कर दूंगा, n नंबर ऑफ टर्न, राइट। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ स्पेशल केसेस नंबर 1, केस नंबर 1, यहाँ से क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं एग्जाम में। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप, मैग्नेटिक फील्ड at the
सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप, ये पी पॉइंट यहाँ पे है। सेंटर ऑफ लूप मतलब मैं पीछे चला गया, एक्स जीरो हो गया, एक्स जीरो हो गया। तो अगर एक्स जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्र डिवाइड बाई टू पाई, एक्स हो गया जीरो, ए का स्क्वेयर, स्क्वेयर से टू कट गया, ए का पावर थ्री, ए का पावर थ्री। तो ये ए से ए भी कट जाएगा ऊपर, ये स्क्वेयर से ए की ए बचा यहाँ पे, टू पाई ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई टू पाई ए, टू पाई ए एट द सेंटर पे, सेंटर पे, राइट। तो केस नंबर सेकंड, सेकंड, सेकंड एट द एक्सियल पॉइंट लाइंग वेरी फार अवे, इस लाइन पे मुझे वेरी फार मतलब एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, एक्स बहुत ज़्यादा, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, और इसके ए के कंपैरिजन में, ए के, ये एक्स है और ये ए है, एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा अलॉन्ग एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्र डिवाइड बाई टू पाई, मैं निगलेक्ट, एक्स इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है, इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा तो एक्स स्क्वेयर ही बचेगा, स्क्वेयर से ही कट जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, ये इसके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा वेरी वेरी फार पॉइंट पे। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, थर्ड नंबर, अगर मैं x इज इक्वल टू एक्स, ये वाला डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर मान लूँ, x इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्र डिवाइड बाई टू पाई, एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसको मैं ए रख लूँगा तो इट इज इक्वल टू ए स्क्र, टू ए स्क्र इसकी पावर थ्री बाई टू, तो ये आगे जाके एक्सप्रेशन बन जाएगा, आगे जाके आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। नाउ डायरेक्शन देखना है मुझे, डायरेक्शन जो मैंने अभी बात नहीं की है, तो आइए ये डायरेक्शन जानते हैं इसका। आपने जब भी रिंग हो, रिंग की फॉर्म में कोई कंडक्टर हो, रिंग की फॉर्म में, तो इस तरह से ये आपने रिंग बना लिया, एक रिंग ये बना लिया, राइट। इसमें करंट चला लिया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा आपको, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें चला लिया करंट क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चला लिया। जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा तो बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट करेगा, डायरेक्शन बना रहा हूँ मैं भी, तो हमेशा ही नॉर्थ पोल बनेगा। जिस भी वायर में, जिस भी रिंग में मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी, इलेक्ट्रिक करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ सेंटर पे नॉर्थ पोल मतलब सेंटर से लाइन निकल रही है ऐसे ऊपर की तरफ को। अगर ये रिंग है, ये रिंग, तो इसके अंदर से इस तरह से लाइन निकल रही है, ये बन रहा है नॉर्थ पोल, ये लाइन निकल रही है, राइट। अगर करंट चला क्लॉकवाइज तो ये लाइन, ये डाउन, तो यहाँ पे जनरेट होता है साउथ पोल, राइट। और बुक्स में ऐसे भी लिखा होगा, नॉर्थ को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और साउथ को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ पोल को। तो बनाते हैं, एक रिंग है मेरे पास और उसमें करंट जो है ये चल रहा है, और रिंग ये है, ये पैटर्न बना रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये करंट चल रहा है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ये रिंग, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये है लूप। अब ये लूप, और ये लूप आपको ऐसे दिख रहा है इस टाइम, ऐसे, राइट। तो इसमें करंट ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका सीधा सीधा तरीका है, ये ऊपर वाला फेस हो गया अपर फेस और नीचे वाला फेस हो गया
लोअर फेस, ऊपर वाला अपर फेस, नीचे वाला लोअर। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज तो ऊपर वाले फेस पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा, तो इधर होगा नॉर्थ पोल जनरेट ऊपर वाले पे और नीचे वाले पे साउथ। अब नॉर्थ से लाइन निकलती है तो मैं डायरेक्शन दे दूंगा इसको, ये ऐसे, ये मैंने इसको डायरेक्शन दे दी। लेकिन अब ये स्ट्रेट ही नहीं होगी, सेंटर से जो लाइन पास करेगी वही होगी स्ट्रेट, बाकी लाइंस ऐसे ऐसे, इधर ये पैटर्न 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 और ये ऐसे बनते हैं पैटर्न। फिर ये दिस इज़ अ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ को नॉर्थ पोल, ये इस तरह से पैटर्न है इसका मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आप करंट का, इसका करंट का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉक के बजाय क्लॉकवाइज कर दो तो ऊपर साउथ पोल हो जाएगा और नीचे नॉर्थ पोल आ जाता है, राइट। अब मैंने एक्सप्रेशन निकाला अलोंग द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ये जो लूप थी इसका मैंने एक्सप्रेशन निकाला मैग्नेटिक फील्ड के लिए अलोंग इट्स एक्स एक्सिस, इधर और इधर निकाला। तो इसका ग्राफ जो है डिस्टेंस के साथ जो है, ग्राफ डिस्टेंस के साथ ग्राफ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो इसके सेंटर पे ये पे यहाँ पे मैक्सिमम था, दोनों साइड ये मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद इधर मैंने डिस्टेंस, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद डिस्टेंस बढ़ती है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है का वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाता है। देयर इज अ शार्प फॉल इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शार्प फॉल, ये इसका। और इस साइड जो है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैक्सिमम है सेंटर पे मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता गया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होता गया, राइट। अब जो है इस रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। दूसरा तरीका भी है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालनी है एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular रिंग या लूप बोल दो, कुछ भी बोल दो, राइट। तो दूसरा तरीका ये है, एक वायर है उसका मैंने ये रिंग बना लिया, ये सर्कुलर रिंग है, राइट। ये सर्कुलर रिंग है, इसमें करंट आई चल रहा है, ये डायरेक्शन दे दिया मैंने करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का। और मुझे ये इसका सेंटर है, सेंटर पे मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट आई है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, डायरेक्शन मैंने देख लिया। इसका मैंने ये छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया, ये इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इसकी डायरेक्शन बताएगा, दैट इज डी एल एलिमेंट, राइट। और ये आर पोजीशन, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये वाला एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैं बॉयड सेवर्ट लॉ यूज़ करूँगा, तो बॉयड सेवर्ट लॉ बोलता है डी बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई डिस्टेंस जो है आर का स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा, यहाँ आपको दिख रहा है 90 डिग्री है डी एल और इसके बीच में, डिवाइड बाई ये यहाँ क्यूब है आर क्यूब। तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, आर से आर कट जाएगा, आई डी एल साइन 90 डिग्री हो गया 1 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, राइट।
तो ये छोटे छोटे एलिमेंट इन सबको बना के जो है ये रिंग बना हुआ है, और इसकी सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस कितनी है इसकी, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है मुझे सेंटर पे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। मैं वेक्टर हटा दूंगा क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ओपन कर दिया है। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा डी वी की। ऊपर मैंने लिखी है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड वी बन गया मेरे पास म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी एल। आर भी कांस्टेंट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आई भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी कांस्टेंट है। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। डी एल ये सारे डी एल एलिमेंट कट कर दोगे तो बनेगा पूरा रिंग। सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर। तो टोटल इज इक्वल टू, टोटल इट इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बचेगा? मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो आपने अभी निकाला इतना बड़ा एक्सप्रेशन करके, वैसे ही वही इसका वैल्यू आएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये 2 से 2 कट गया, एक आर से एक आर कट गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, डिवाइड बाई 2 पाई आर। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2, ये पाई से भी पाई कट गया, पाई भी नहीं रहेगा, 2 आर ही बचेगा। म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 आर। तो ये एक ही रिंग है। अगर बहुत सारे हैं तो आप जो है एन, अगर नंबर ऑफ टर्न है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो है मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन अपॉन 2 आर। दिस इज द एक्सप्रेशन, राइट। थैंक यू वेरी मच।